बिहार भूमि और राजस्व विभाग जमाबंदी सुधार को लेकर के क्या कर रहा है। बिहार में जमीन मालिकों को समस्याएं आखिर क्यों हो रही है, विभाग के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, जमाबंदी सुधार के लेकर के परिमार्जन से संबंधित जो मामले अभी लंबित हैं उसको लेकर के विभाग का क्या आगे का एक्शन प्लान है, मंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कर रहे हैं, पूरा विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जमीन संबंधित जितने भी मामले हैं उन सभी का निपटारा लंबित रखा गया है। रैयत परेशान है, वजह बहुत सारा है। जमाबंदी में सुधार को लेकर के लोग परेशान हैं। इसके अलावा परिमार्जन करवाने के लिए भी लोग परेशान हैं, क्योंकि जब तक कागजात सही नहीं होंगे तब तक किसान या जमीन मालिक जमीन का सही फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिसको लेकर के लगातार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा आदेश तो जारी हो रहे हैं, लेकिन सुधार होते हुए कहीं भी नहीं दिख रहा है। मामला जस के तस पड़ा हुआ है। आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन आदेश को ठंडे बस्ते में जरूर रख दिए जा रहे हैं। हाँ, हालांकि पहले से थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है। विभाग में जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, सीओ हैं, अंचल कर्मी हैं, थोड़ा सा बदले हैं, लेकिन पूरा बदलाव में अभी काफ़ी समय जरूर लगेगा। मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं विभाग को बदलने का, लेकिन कोशिश नाकाम जरूर हो रही है, क्योंकि जो राजस्व कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मी हैं, वो शुरू से ही बिहार भूमि और राजस्व विभाग के चर्चित मामलों के विषय में पूरा भारत, पूरा बिहार, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। मामलाएं क्या रही हैं वो भी लगभग किसी से अछूता नहीं है। विभाग में, बिहार भूमि और राजस्व विभाग में करप्शन का जो एक दौर चला था, बिहार जमीन सर्वे के चालू होने के बाद, वो भी किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल रैयत परेशान है, इसलिए परेशान है किसी तरह उनका परिमार्जन हो जाए, सुधार हो जाए, और विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों का हड़ताल, कर्मचारियों की मनमानी ड्यूटी, कर्मचारियों का जो है मनमानी के वजह से सभी मामले पेंडिंग में जरूर हैं। हालांकि विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार रैयतों को आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन का किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। फिलहाल विभाग के तरफ से डेट फिक्स किए गए हैं, तारीखें फिक्स की गई हैं, समय फिक्स किया गया है, लेकिन इसका लाभ कहीं से भी रैयतों को मिलते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि रैयत परेशान इसलिए है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए कहा तो गया है विभाग के तरफ से, किसी भी काम के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपको कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें विभाग का सोच ये था कि अगर रैयत कार्यालय नहीं जाएंगे तो फिर करप्शन रुकेगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। हो इसलिए नहीं रहा है कि रैयत ऑनलाइन आवेदन तो कर रहे हैं, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल से आवेदन पेंडिंग है। उनका आवेदन जो है ठंडे बस्ते में रख दिया जा रहा है, और रैयतों को परेशान जरूर किया जा रहा है। किस तरह परेशान किया जा रहा है, तो अब उन्हें जो है आवेदन तो कर दिए, लेकिन जब तक अंचल कार्यालय, राजस्व कार्यालय जाएंगे नहीं, तब तक उनका काम पेंडिंग ही रहेगा, और रह रहा है, क्योंकि जब तक टेबल के नीचे से कुछ दिया ना जाए तब तक लोग का उंगली कंप्यूटर के कीबोर्ड पे नहीं चलेगा। जी, इसी बात को लेकर के विजय कुमार सिन्हा जब गर्म हुए, जब एक्शन लिए, तो राजस्व कर्मी हड़ताल पे चले गए, क्योंकि काम तो किए नहीं। जब काम करना पड़ा
तो फिर उन्हें मिर्ची लग रही है। और ससमय कभी भी आज तक भूमि सुधार और राजस्व विभाग का काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है। हुआ भी है तो उन्हीं का हुआ है जो 10, 20, 50 हजार टेबल के नीचे हाथ लटका करके और दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। उनका काम तो जल्दी हो ही जाएगा, लेकिन जो आम नागरिक है, जो गरीब किसान है, जो गरीब रैयत है, जो 5, 10, 20, 50 नहीं दे सकता है, उसका काम होना अनिश्चित है। हालांकि लगातार रैयतों का कमेंट भी हमारे पास आता है, मामला कितने दिन से पेंडिंग है, कब से आवेदन किए हैं। जिस चीज को देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग में सुधार का कहीं कोई प्रक्रिया प्रचलन नजर नहीं आ रहा है। अब आपको हम लाते हैं मुख्य खबर पे, मुख्य बिंदु पर क्या कुछ विभाग के तरफ से अपडेट दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है। अभी देखिए नया अपडेट के हिसाब से, अब जैसे पिछले वीडियो में हम आप सभी को बताए थे कि बिहार भूमि और राजस्व विभाग के सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। ठीक है, अब सीसीटीवी कैमरे का आदेश दे दिए गए, उसके लिए फंड भी पास हो गया। और सीसीटीवी कैमरा जो है प्रत्येक अंचल कार्यालय में लगना भी जरूरी है, क्योंकि अंचल कर्मी, सीईओ, अंचल अधिकारी, अंचल के जितने भी राजस्व कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब जो है ऑफिस में तो कम ही मिलते हैं। अब ऑफिस में कम इसलिए मिलते हैं कि बाहर में उनके चेला चाटी जो है उनसे नहीं मिलेंगे तो फिर उनका पैकेट भारी नहीं होगा। तो अब इस चीज का निगरानी के लिए अंचल कार्यालय में विजय कुमार सिन्हा के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगवाने का जो है आदेश तो दिया गया है, और सीसीटीवी कैमरा के लिए फंड भी पास हो गया है। बिहार के सभी अंचल कार्यालयों में जो है 6 मार्च से सीसीटीवी कैमरा लगने चालू हो जाएंगे। हालांकि तू डाल मैं पात। खैर देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद कितना सुधार विभाग में आता है, लोग कितने काम करते हैं, वो तो भविष्य बताएगा। फिलहाल देखिए, अब जो है जमाबंदी का सुधार क्या है, परिमार्जन 35 दिनों में कैसे होगा, खाता खेसरा नाम और रकबा कैसे सुधरेगा, और अगर सुधार नहीं होता है तो सीईओ यानी अंचल अधिकारी का क्या जिम्मेदारी है। ये 4 टॉपिक पे मुख्य रूप से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। और ये चारों टॉपिक रैयतों की समस्या है। 4 जो बातें हैं, ये चारों बातें जमाबंदी का सुधार जो है, इसका प्रश्न, इससे लेकर के प्रश्न लोगों के मन में लगातार रहता है। परिमार्जन जो है 35 दिनों में कैसे सुधरेगा, क्योंकि परिमार्जन के लिए लोग 1-1 साल से सुधार करवाने के लिए लोग आवेदन किए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। खाता खेसरा नाम और रकबा कैसे सुधरेगा, अगर सुधार नहीं होता है तो सीईओ का इसमें क्या जिम्मेदारी जो है नए सिरे से दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो है हम लेके आए हुए हैं आप सभी के लिए। अगर आप बिहार के किसान हैं, रैयत हैं, ज़मीन मालिक हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार हमारे द्वारा, बिहार वाले के द्वारा लाया गया अपडेट सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जमाबंदी को लेकर के। जमाबंदी जमीन का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें जमीन के मालिक का नाम, पिता का नाम, पता, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा यानी कितनी जमीन है, और जमीन का प्रकार जो है वो दर्ज होता है। अगर रिकॉर्ड में कोई गलती हो जाती है, जैसे नाम का स्पेलिंग गलत, किसी और का नाम चढ़ जाना, रकबा कम या ज़्यादा दर्ज हो जाना, या खेसरा नंबर गलत जुड़ जाना, तो भविष्य में ज़मीन की खरीद फरोख्त, रजिस्ट्री, मोटेशन, लोन या सरकारी योजनाओं में बड़ी समस्याएं आपको आएंगी। और वही चीज़ हो रहा है। देखिए, अगर आप बात करते हैं जमाबंदी सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो कई बार ऐसा होता है कि पुराने रिकॉर्ड में त्रुटि रह जाती है
ऑनलाइन डेटा एंट्री में गलती हो जाती है या फिर किसी विवाद के कारण गलत नाम चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जमीन मालिक को परिमार्जन यानी सुधार के लिए आवेदन करना पड़ता है। अब समझिए परिमार्जन क्या है। तो देखिए, परिमार्जन का मतलब है रिकॉर्ड में सुधार। राजस्व विभाग द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत गलत प्रविष्टि को सही करना परिमार्जन कहलाता है। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि आवेदन के बाद एक निर्धारित समय सीमा में जांच कर सुधार किया जाए। कई राज्यों में यह समय सीमा लगभग 30 से 35 दिन निर्धारित की गई है। आवेदन जो है कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने जिले का राजस्व भूमि सुधार आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जमाबंदी सुधार या परिमार्जन विकल्प जो है चुनना होगा। आपको निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे आधार कार्ड, जमीन संबंधित पुराने दस्तावेज, रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खेसरा के प्रति और अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका भी फोटोकॉपी आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद एक रसीद या आवेदन संख्या मिलती है, उससे आप स्टेटस चेक कीजिएगा। अब देखिए, सीईओ यानी अंचल अधिकारी उस क्षेत्र का राजस्व प्रशासन के प्रमुख अधिकारी होते हैं। जमाबंदी सुधार के मामले में अंतिम जांच और आदेश देने की जिम्मेदारी सीईओ की ही होती है। अगर आवेदन सही पाया जाता है और दस्तावेज सही है तो सीईओ जांच कर सुधार का आदेश देते हैं। लेकिन अगर निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं होता है तो आवेदक लिखित शिकायत कर सकता है। ऊपर के अधिकारी जैसे एसडीओ और डीएम के पास भी शिकायत की जाती है। आप देखिए, 35 दिनों में आवेदन मिलने के बाद राजस्व कर्मचारी जमीन का रिकॉर्ड जांचता है। जरूरत होने पर स्थल का निरीक्षण भी करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और सीईओ को भेजता है। सीईओ रिपोर्ट देकर आदेश पारित करते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो 30 से 35 दिनों में जो है अब आपका परिमार्जन का सुधार का काम जो है वो कर दिया जाएगा। अगर सुधार नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का परिमार्जन का सुधार का मामला जो है काफ़ी दिनों से 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना से लटका हुआ है। तो वैसे लोगों को जो है देखिए, सबसे पहले आप जो है अपना ऑनलाइन स्टेटस देखते रहिए, ठीक है। अगर लंबित है तो अंचल कार्यालय से आपको संपर्क तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और लिखित आवेदन देकर के जो है उसका फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखिए, ठीक है। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है। आवश्यक हो तो उच्च अधिकारी से भी आप शिकायत कर सकते हैं। एसडीओ के पास भी आवेदन दे सकते हैं, डीसीएलआर के पास भी आप शिकायत दे सकते हैं, डीएम के पास भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए खाता खेसरा रकबा सुधार कैसे होता है। अगर खेसरा नंबर गलत जुड़ा है या रकबा कम या ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में कागजात जैसे रजिस्ट्री डीड, नक्शा और खतियान की जांच की जाती है। जांच के बाद सही प्रविष्टि जो है दर्ज की जाती है। सुधार के बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट होता है। आप नई जानकारी जमाबंदी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, कभी भी बिना जांचे किसी बिचौलिए को पैसे ना दें। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या कार्यालय से ही काम करें। रसीद जरूर लें। हर दस्तावेज का फोटोकॉपी अपने पास रखें। अगर जमीन पर पहले से विवाद है या मामला कोर्ट में चल रहा है तो प्रशासन सीधे सुधार नहीं करता है। कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है उसका सुधार संभव है। जमाबंदी सुधार आपका अधिकार है। सरकार ने समय सीमा तय की है। सीईओ और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि निर्धारित समय में रिकॉर्ड सही करे। अगर सही दस्तावेज के साथ आवेदन करते हैं तो 35 दिनों में जो है सुधार आपका कर दिया जाएगा। तो देखिए, विभाग जो है भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से जमाबंदी सुधार को लेकर के, परिमार्जन को लेकर के 35 दिन का समय सीमा जरूर दिया गया है। लेकिन यहाँ रैयतों का जमाबंदी सुधार के लिए आवेदन जो है वो 6-6 महीना से पेंडिंग है। दाखिल खारिज के मामले तो 1 साल से पेंडिंग है लोगों के अभी तक। जबकि जब विजय कुमार सिन्हा आए थे इलेक्शन के बाद, जब मंत्री बनाए गए थे भूमि और राजस्व विभाग के, तो लगातार ऐलान करते रहे कि जितने भी लैंड मोटेशन के मामले पूरे बिहार में पेंडिंग है वो 24 घंटे में, 48 घंटे में, 7 दिनों में क्लियर किया जाए। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। राजस्व कर्मी की कमी सबसे बड़ी बात है। अब जिस अंचल में
ज़्यादा काम है, ज़्यादा रैयतों का बोझ है, वहाँ कम से कम जहाँ 10 अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी होने चाहिए वहाँ 2 काम कर रहे हैं। अब वैसी परिस्थिति में तो काम तो डिले होगा। कहीं न कहीं ये भी एक सबसे बड़ा इश्यू है राजस्व कर्मचारियों की कमी, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। विभाग के द्वारा हल्ला किया जा रहा है कि इतने दिनों में सुधार हो जाएगा, उतने दिनों में सुधार हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी रैयत हैं जिनका कागजात ही ऑनलाइन नहीं किया गया है। अब ऑनलाइन नहीं किया गया है तब उनका डाउनलोड कैसे होगा? विभाग लगातार कह रहा है। अब जमीन से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कुछ दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।